एक राज्य में एक प्रसिद्ध ऋषि रहते थे जो लोगों के भाग्य को बताते थे। उस राज्य के सभी व्यक्ति आपस में ऋषि के कौशल की चर्चा करते थे। यह बात एक दिन राज्य के राजा के कानों तक पहुंची। राजा के मन में भी अपने भविष्य को जानने की लालसा हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों को भेजकर पूरे आदर सत्कार के साथ ऋषि को अपने महल लाने के लिए आमंत्रण भेजा। राजा के मंत्री आदेशानुसार ऋषि के पास पहुँचे और राजा के आमंत्रण के बारे में बताया और चलने के लिए आग्रह किया। ऋषि ने राजा के आमंत्रण को स्वीकार किया और चलने के लिए तैयार हो गए। ऋषि जब महल पहुँचे तब राजा ने उनका पूरे दिल से सत्कार किया और भोजन कराया। भोजन कराने के बाद राजा ने ऋषि से आराम करने को कहा और राजा उनके कमरे से चले गए बिना अपनी बात रखे। ऋषि के आराम करने के बाद राजा उनके पास पहुँचे और अपने मन की बात को सामने रखी और उसने अपने भविष्य के बारे में पूछा। ऋषि ने राजा की जन्म कुंडली मांगी और उसे ध्यान से देखने के बाद राजा को बताया कि आपके जीवन में सब मंगलमय है और आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुए और ऋषि की झोली सोने और चांदी से भर दी। राजा के दिमाग में अचानक से अपने दुर्भाग्य के बारे में जानने की लालसा होने लगी और ऋषि से उसने अपना दुर्भाग्य देखने को कहा। राजा के आदेश पर ऋषि ने राजा के भविष्य में दुर्भाग्य से जुड़ी सारी बातें बता दी। राजा अपने बारे में कुटिल शब्दों को सुनकर ऋषि पर क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा। राजा ने अपनी तलवार उस ऋषि के गर्दन पर रखते हुए कहा कि तुम पाखंडी हो, अगर नहीं तो अब तुम मेरी मृत्यु का समय बताओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। ऋषि यह समझ चुका था कि दुर्भाग्य के बारे में जानकर राजा क्रोधित हो चुका है। अब ऋषि ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और राजा से कहा कि मेरी मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर राजा थोड़ा हैरान हुआ और गर्दन से अपनी तलवार हटा दिया। ऋषि की यह बात सुनकर राजा सहम गया, क्योंकि अगर उसने ऋषि को मार दिया होता तो उसके 1 घंटे बाद खुद भी मर जाता। इसके बाद राजा ने ऋषि से माफ़ी मांगी और उन्हें जाने दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सोच समझकर चतुराई से काम लेना चाहिए। गंभीर से गंभीर परिस्थिति में भी बुद्धिमानी से समस्या का हल निकाला जा सकता है, यदि आप संयम से काम लें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।